नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष पुनः एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची शब्द लेकर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द लगभग कई एग्जाम में आता है और इसमें से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर के आते हैं। जो शब्द आपके समक्ष उपस्थित किए गए हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और हर एग्जाम में लगभग पर्यायवाची शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लीजिए, आपके समक्ष उपस्थित हैं पर्यायवाची शब्द। जैसा कि आप जानते हैं, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है एक ही नाम के अनेक नाम, या एक ही वस्तु के, एक ही व्यक्ति के अनेक नाम ही पर्यायवाची शब्द कहलाता है। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि पहला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, जल पहला शब्द है, जल। और देखते हैं कि इसमें से जल के कितने नाम हैं। केवल नाम ही आपको देखने हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति होता है और उसके अनेक नाम होते हैं, उसी प्रकार से ये भी, यानी जल के पर्यायवाची शब्द यदि आप याद कर लेते हैं तो इसी से हम कई पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। तो देखते हैं कि पहला शब्द है जल। नीर, सलिल, उदक, अम्बु, तोय, वारी, पय, जीवन, आब, मेघपुष्प, पाथ, सर्वमुख और पायस। तो दोस्तों, ये जल के पर्यायवाची शब्द हैं और इन्हीं से हम कई पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीर है, नीर है, तो नीर में यदि हम जा जोड़ देंगे तो नीरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीरज, यानी कमल का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। देख लेते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे बादल का। बादल का देखिए, नीरद, घन, जलद, जलधर, पयोद, मेघ, वारिद, वारिधर, पयोधर, धव और जीमूत और अभ्र। तो दोस्तों, इधर आपने देखा कि एक ही शब्द को याद करने से कई पर्यायवाची शब्द हमको मिल जा रहे हैं। तो जैसे नीर है, तो नीर में यदि हम दा जोड़ रहे हैं तो इधर बादल का बन जा रहा है। अगर नीर में दा जोड़ रहे हैं तो बादल का बन जा रहा है, और यदि नीर में हम जा जोड़ दे रहे हैं तो कमल का बन जा रहा है। नीरज, नीरज लिखा नहीं गया, वैसे आप जानते हैं नीर में जा जोड़ देंगे तो कमल का बन जाएगा और दा जोड़ देंगे तो बादल का बन जाएगा। केवल एक शब्द से कई पर्यायवाची शब्द हम बना सकते हैं दोस्तों। तो देखें, जल का पर्यायवाची आपने देखा, नीर, सलिल, उदक, अम्बु, तोय, वारी, पय, जीवन, आब, मेघपुष्प, पाथ, सर्वमुख और पायस। तो दोस्तों देखें, अब ये तो हुआ। अब आपको ये भी बता दें कि इसमें से कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं जो RO, ARO, समीक्षाधिकारी या UPP, UPSI आदि में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, नीर है। नीर तो एकदम सिंपल सा शब्द होता है, ये पूछा नहीं जाता है। बात आती है सलिल की, उदक की, अम्बु की, और तोय कभी कभी पूछा जाता है, वारी, वारी, पय, जीवन। तो आप जानते हैं जल ही जीवन है, ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं। तो ये हुआ जीवन। आब, ध्यान दीजिएगा, आब, आब किसका पर्यायवाची है? जल का है। जैसे हम कहते हैं कि पंजाब, पंच धन आब बराबर पंजाब होता है, तो पंच यहाँ करेंगे और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा पंच धन आब बराबर पंजाब। तो आब का मतलब क्या होता है? पानी। पंच का मतलब होता है पांचों तरफ से, तो पांचों तरफ से पानी से घिरा होगा, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। तो देखें, आब, आब का मतलब पानी होता है। मेघ पुष्प, मेघ पुष्प,
मेघ पुष्प मतलब मेघ के द्वारा दिया गया पुष्प, एज ए पुष्प होता है, इसीलिए इसको मेघ पुष्प कहा जाता है। पाथ महत्वपूर्ण है, पाथ, सर्वमुख और पायस। क्या है? पायस, पायस, पायस। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न जल से बनने वाले हैं और यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं बादल का। बादल में देखेंगे तो नीरद, नीर में दा जोड़ा तो नीरद हो गया। देखो नीर का मतलब पानी और दा का मतलब होता है देने वाला। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये पर्यायवाची शब्द होने वाला है दोस्तों। और देखिए घन क्या है? नीरद के पश्चात है घन। घन का मतलब बादल होता ही है। जलद, जल देने वाला, जलद। और जलधर, जल को धारण करने वाला, जलधर। और यदि इसी शब्द में ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा नीर का पर्यायवाची याद कर लेंगे यदि हम, तो हम कई पर्यायवाची बना सकते हैं। नीर में मैंने देखा कि दा जोड़ दिया तो हो गया बादल का, और इसी में यदि जा जोड़ देंगे तो हो जाएगा कमल का। नीरज, नीरज किसका हो जाएगा? कमल का हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से सभी पर्यायवाची शब्द को हम सिखाएंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से ये शब्द बनते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ में ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। और आपको बता दें कि यदि अभी तक लाइक ना किया हो या सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, नीरद, घन, जलद। जल देने वाला कौन होता है? बादल ही तो हमको जल देता है। और जल को धारण करने वाला, जल को धारण कौन करता है? बादल धारण करता है। और ध्यान दीजिएगा, पयोद, पय का मतलब होता है जल, पय का मतलब होता है जल। ध्यान दीजिएगा, एक ही शब्द से कई पर्यायवाची शब्द एक प्रकार से देख रहे हैं कि बन रहा है। एक ही शब्द से पयोद, पयोद क्या हो जाएगा? बादल का। मेघ तो होता ही है। वारी मतलब होता है जल, वारी का मतलब होता है जल। वारी, ऊपर देखिए वारी, वारी का मतलब होता है जल। और वारी में दा जोड़ देंगे तो क्या इसका किसका हो जाएगा? बादल का हो जाएगा। और इसी में यदि धी जोड़ देंगे, वारिधि, वारी में धी जोड़ देंगे तो किसका हो जाएगा दोस्तों? समुद्र का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? समुद्र का हो जाएगा। तो वारिधि किसका हो जाएगा? समुद्र का। वो तो वारिध का मतलब बादल। और वारिधर, पानी को धारण करने वाला, वारी का मतलब पानी, और धर जोड़ दिया तो किसका हो गया? बादल का। जहाँ धारण करने वाला आए, धर हो, वो समझ लीजिए बादल का है। वारिधर, पयोधर। और होता है एक इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण शब्द है धव। धव का मतलब होता है बादल। और एक होता है जीमूत। क्या होता है? जीमूत। और होता है अभ्र। जीमूत और अभ्र और धव, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है जो कि प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो अंडरलाइन हम करते जाएंगे वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और मेघ पुष्प तो होता ही है। उधर आपने देखा कि मेघ पुष्प जल का भी है और मेघ पुष्प बादल का भी है। अनेकार्थी शब्द में आता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अम्बुधर, अम्बु का मतलब होता है पानी, अम्बु का मतलब होता है पानी। और धर का मतलब होता है धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला है, जल को धारण करने वाला कौन? बादल। तो दोस्तों अगला शब्द है अम्बुद। अम्बु मतलब पानी और दा माने देने वाला। पानी कौन देता है? हमको बादल देता है, इसलिए अम्बुद किसका है? बादल का है। ध्यान दीजिएगा। और एक शब्द है घटा। जैसे आपने सुना होगा कि काली घटा का घमंड घटा। तो घटा का मतलब यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक घटा का मतलब कम हो जाना और एक घटा का मतलब बादल। तो आपने देखा घाटा, जो घटा शब्द है वो अनेकार्थी में आएगा। अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। और देखिए पर्जन्य, महत्वपूर्ण है पर्जन्य। क्या है? पर्जन्य। अब्र, ध्यान दीजिएगा, बादल का पर्यायवाची है अब्र। क्या है? अब्र। और ध्यान दीजिएगा, घन श्याम तो आप जानते हैं, घन का मतलब बादल, श्याम का मतलब सांवला, यानी कि जो सांवला है वो बादल। कमल का देख लेते हैं जलज।
क्या है? जलज, जल से उत्पन्न, जल से उत्पन्न कौन? कमल। पंकज, पंक मतलब कीचड़ होता है, जा मतलब जन्म लेने वाला, कीचड़ से जन्म लेने वाला पंकज। तो जलज और पंकज कमल के पर्यायवाची हैं। एक शब्द है उत्पल, एक शब्द है उत्पल, उत्पल कमल का पर्यायवाची। ध्यान दीजिएगा, कोकनद, कोकनत और इंदिवर ये दोनों कई मर्तबा पूछे जाते हैं। ये शब्द कोकनत किसे कहते हैं, इंदिवर किसे कहते हैं? ये शब्द जब मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाया था तो वहाँ पर मैंने जिक्र किया है कोकनत किसको कहते हैं और इंदिवर किसको कहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा वीडियो देख लीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने पहले ही दे दिया है, कोकनद, इंदिवर। और होता है पद्म, पद्म, पद्म तो आप जानते ही हैं और ये पूछा कम जाता है, लेकिन देख लीजिएगा, नलिन, सरोज, सरोज कमल का है, अरविंद, राजीव, ध्यान दीजिएगा, राजीव, राजीव किसका है? कमल का है। और अगर राजीव नयन कहा जाए तो श्री रामचंद्र जी का है। तो नयन केवल जोड़ देंगे तो किसका हो जाएगा? राजीव, और नयन जोड़ देंगे तो श्री रामचंद्र जी का हो जाएगा। तो राजीव किसका है? कमल का है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के जो नयन थे यानी आँखें थी वो कमल के समान थी। उनकी माँ उन्हें राजीव नयन कहा करती थी। तो राजीव नयन अगर का आ जाए तो किसका हो जाएगा? श्री रामचंद्र जी का हो जाएगा। तो राजीव का मतलब कमल। और शतदल, शतदल सरसिज आप तो जानते ही हैं, सरसिज है। ये क्या है दोस्तों? सरसिज है, सरसिज एक शब्द है, सरसिज ये किसका होता है? कमल का होता है। तो आपने देखा कि जलज, उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, अरविंद, राजीव, शतदल और सरसिज। ध्यान दीजिएगा, जितने शब्द आपके समक्ष आए हैं, चाहे जल का हो, चाहे बादल का हो, चाहे कमल का हो, चाहे समुद्र का बताने वाले हैं, ये सभी कोई 2013 पीसीएस में पूछा है, कोई 2010 आरओ एआरओ में पूछा है। कभी कुल मिलाकर के जितने शब्द रखे गए सबसे पीसीएस, आरओ एआरओ या इसके नीचे जितने भी पेपर होते हैं सब में ये शब्द पूछे गए हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी शब्द फालतू नहीं है, बिना काम का नहीं है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कमल का हो गया। अब हम देखते हैं समुद्र का। किसका देखते हैं दोस्तों? समुद्र का। जैसा कि मैंने बताया कि यदि जल का पर्यायवाची याद कर लेंगे, हम पता कर लेंगे, तो हम कई प्रश्न बना सकते हैं, अपने आप खुद ही कई प्रश्न बना सकते हैं, कई प्रश्नों का उत्तर हम स्वयं दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे समुद्र है तो पयोक, पय का मतलब क्या होता है? जल। पय का मतलब क्या होता है? जल। और पयोद का मतलब क्या होता है? पय यानी जल देने वाला, कौन? बादल। पय का मतलब जल, पयोद का मतलब बादल। और यदि पयोद ही आ जाए तो धी का मतलब होता है अधिकता से, धी का मतलब होता है अधिकता। तो पानी की अधिकता कहाँ पर ज़्यादा होती है दोस्तों? समुद्र में। किस में होती है? समुद्र में ज़्यादा होती है। तो पयोधि और जलधि, पय मतलब पानी, पानी की अधिकता समुद्र में होती है। जल की अधिकता, जल का मतलब जल, धी का मतलब अधिकता यानी ज़्यादा। तो पानी की अधिकता, जल की अधिकता, वायु की अधिकता, उद, उदक भी कहते हैं। तो उदधि, उदध का मतलब, उद का मतलब भी पानी होता है। तो उदधि, उदध की अधिकता यानी उद की अधिकता नहीं, पानी की अधिकता कहाँ है? समुद्र में है। उद मतलब पानी, अधि मतलब अधिकता, तो पानी की अधिकता कहाँ है? समुद्र में होती है। तो इस प्रकार से उदधि किसका है? समुद्र का है दोस्तों। और पयोनिधि, पयोनिधि, पय मतलब जल, जल, जल का खजाना, जल का खजाना कहाँ है? समुद्र में, अथाह जल है, इसीलिए पयोनिधि का मतलब समुद्र होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला शब्द नीर निधि, नीर की अधिकता समुद्र में होती है, समुद्र का पर्यायवाची है। अवधि, अवधि, आब का मतलब पानी, अवधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? अधिकता। आब का मतलब पानी, मैंने यही कहीं बताया है, आब का मतलब पानी। और धी का मतलब अधिकता। तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? पानी की अधिकता है तो समुद्र की पर्यायवाची हो जाएगी। जलधाम, जल का धाम है, यानी कहीं से भी यदि पानी आता है तो अपने धाम पर जाकर के रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो धाम का मतलब निवास स्थान। तो अधिकतर
पानी जाकर के कहाँ निवास करता है? समुद्र में। तो इसलिए जलधाम किसका पर्यायवाची है? समुद्र का है दोस्तों। किसका है? समुद्र का है। और देखिए इस प्रकार से सेंस लगा करके कभी आप पर्यायवाची को याद मत कर, रटिए मत। बहुत ज़्यादा रटेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सेंस से काम करिए किस प्रकार से पर्यायवाची शब्द को याद किया जा सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जलधाम, जल का धाम, धाम मतलब निवास स्थान, और कहाँ पर? हर जगह से पानी आकर के कहाँ पर निवास करता है, कहाँ पर इकट्ठा होता है? समुद्र में। तो जल का धाम समुद्र है, जल का धाम समुद्र है। तो दोस्तों हम अपेक्षा करेंगे आपसे कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वारिश, वारी का मतलब जल, ईश का मतलब ईश्वर, ईश का मतलब ईश्वर या मालिक। पानी का मालिक कौन? समुद्र होता है, क्योंकि उसके पास ढेर सारा पानी होता है। तो वारिश किसका है? वारी का मतलब जल और ईश का मतलब ईश्वर। तो वारी का ईश्वर कौन है? समुद्र है, क्योंकि उसके पास अथाह पानी है, इसलिए वारिश किसका हो जाएगा? समुद्र का हो जाएगा। तो दोस्तों एक शब्द है सरितपति। किसका है? सरितपति। सरितपति, सरित का मतलब होता है नदियाँ, पति का मतलब होता है मालिक। तो नदियों का मालिक कौन है? नदियों का मालिक कौन है? समुद्र है, क्योंकि जहाँ से भी कोई भी नदी आती है तो समुद्र में ही जाकर के गिरती है। तो इस प्रकार से सरितपति किसका हो जाएगा? समुद्र का हो जाएगा। अगला शब्द है दोस्तों सिंधु। क्या है? सिंधु। सिंधु पर्वत भी सुना होगा आपने। तो इस प्रकार से समुद्र सिंधु का भी पर्यायवाची है, यानी सिंधु समुद्र का पर्यायवाची है। अरणव, ध्यान दीजिएगा, अरणव कई मर्तबा आ चुका है पेपर में। अरणव, अरणव किसका है? समुद्र का है। एक है रत्नाकर। रत्नाकर, रत्न का आकर, आकर मतलब होता है खजाना, क्योंकि समुद्र में अथाह मणियों का या फिर कहें तो जो आभूषण होते जिससे बनते हैं, इस तरह की चीज़ों का ये खजाना है, यानी रत्नों का खजाना है। कौन? समुद्र। समुद्र में अनेक प्रकार के रत्न मिलते हैं, इसलिए रत्नाकर किसे कहा जाता है? समुद्र को। तो रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची हो गया। अगला है पारावार। पारावार कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। पारावार शब्द महत्वपूर्ण है। पारावार समुद्र का पर्यायवाची है दोस्तों। अगला शब्द है आकाश। आकाश, ध्यान दीजिएगा, अभ्र भी आकाश, आकाश का पर्यायवाची अभ्र भी होता है, यानी ये अभ्र जो शब्द आया है वो अनेकार्थी में है। ध्यान दीजिएगा, अनेकार्थी यानी कि बादल को भी अभ्र कहते हैं और आकाश को भी अभ्र कहते हैं। जिस प्रकार से मेघपुष्प, और मेघपुष्प बादल को भी कहते हैं और जल को भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एक है अंतरिक्ष, एक है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष तो आप जानते ही हैं और ये पूछा भी कम जाता है। अंबर, आकाश, गगन, नभ, रव, अंबर, शून्य, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। अधर, अधर जिसको धारण न किया जा सके, आकाश, आकाश को धारण किया जा सकता है नहीं। ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक किसका पर्यायवाची है? किसका है? आकाश का है। गगन मंडल, गगन भी आकाश का है और गगन मंडल भी आकाश का पर्यायवाची होता है। एक होता है अर्श, एक होता है फर्श। अर्श का मतलब आसमान और फर्श का मतलब नीचे। तो अर्श किसका है? आकाश का पर्यायवाची है। छायापथ, छायापथ पर्यायवाची आकाश का है, ये कई बार पूछा गया है। और शून्य तो आप जानते हैं, ये शून्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कोई था है ही नहीं कि कहाँ तक आकाश है, इसलिए ये शून्य है। तो शून्य भी है किसका पर्यायवाची? आकाश का। अब चलते हैं दोस्तों हम यमुना की तरफ। यमुना, एक चीज़ बता दें आपको कि यमुना जो है ये सूर्य की पुत्री इनको कहा जाता है। यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, इसलिए इनका जो नाम पड़ा है सूर्य की पुत्री के नाम पर पड़ा है। जैसे सूर्य सुता, सूर्य सुता, सूर्य का मतलब सूर्य की, सुता मतलब पुत्री, यानी सूर्य की पुत्री कौन? यमुना। यमुना सूर्य की पुत्री हैं, यमुना सूर्य की पुत्री हैं, तो इसीलिए सूर्य सुता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य सुता कहा जाता है।
और तनया का मतलब पुत्री, और सूर्य का मतलब सूर्य की, तो सूर्य की पुत्री कौन? यमुना। सूर्य की पुत्री कौन दोस्तों? यमुना। कृपया अगर इसी तरह के इंटरेस्टिंग पर्यायवाची आप यदि चाहते हैं तो कृपया कमेंट करिएगा, हम इसके कई पार्ट बना करके आपको प्रेषित कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य सुता हो गया, सूर्य तनया हो गया। अब तो आप नहीं भूलेंगे कि सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना है। सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना है। तो अगर सुता आए तो सुता तो आप जानते हैं कि सुता का मतलब पुत्री होता है, और सूर्य की पुत्री कौन? यमुना है। यमुना सूर्य की पुत्री है। सूर्य तनया, सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना है। सूर्यजा, सूर्य से जन्मी, सूर्य से जन्मी कौन? यमुना जी। क्योंकि सूर्य की पुत्री है तो सूर्य से जन्मी है, तो सूर्यजा हो गया। जा का मतलब जन्म लेने वाली। एक है अर्कजा। अर्क का मतलब होता है सूर्य। अर्क का मतलब रस भी होता है अनेकार्थी में, और अर्क का मतलब सूर्य भी होता है। तो अर्कजा, अर्क मतलब सूर्य, सूर्य से जन्म लेने वाली कौन? यमुना। तो इस प्रकार से दोस्तों याद कम करिए, संस से ज़्यादा हम पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं। तो अर्कजा किस? अर्क मतलब सूर्य, जा मतलब जन्म लेने वाली, सूर्य से जन्म लेने वाली कौन दोस्तों? ये यमुना जी हैं। एक कालिंदी है। कालिंदी तो आप जानते हैं, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची यही है। कालिंदी के तीर आपने सुना होगा। तो कालिंदी यही नदी है जहाँ पर कृष्ण गोपियों के साथ किलोले कर रहे थे, किलोलियाँ कर रहे थे। तो यहाँ पर जो कालिंदी शब्द आया है, ये कालिंदी वही है जहाँ पर श्री कृष्ण गोपियों के साथ किलोलियाँ किया करते थे, वही कालिंदी है। और इनको कृष्णा भी कहा जाता है। ये कृष्णा इनका नाम, क्योंकि सांवले रंग का इनका पानी है, इसलिए कृष्णा भी कहा जाता है। तो कृष्णा हो गया। रवि सुता, रवि का मतलब होता है सूर्य, सुता का मतलब पुत्री। तो रवि सुता यानी रवि की पुत्री, यानी सूर्य की पुत्री कौन? यमुना जी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको याद कहाँ तक करेंगे आप? बहुत सारी पर्यायवाची शब्द होती है, तो विभिन्न प्रकार से हम याद कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो रवि सुता, काल गंगा, काल गंगा, गंगा इनको काल गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। रविजा, रवि का मतलब होता है सूर्य, जा का मतलब जन्म लेने वाली, सूर्य से जन्म लेने वाली कौन? यमुना दोस्तों। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं, तो सूर्य की पुत्री तो यमुना हो गई, और सूर्य का पुत्र कौन होगा? घोड़ा। ध्यान दीजिएगा, घोटक भी कहा जाता है, ये कई बार आया है घोटक शब्द। घोटक घोड़ा का पर्यायवाची है। अश्व तो आप जानते हैं, है तुरंग, खोटक, बाजी, अश्व। रवि, रवि सुत का मतलब होता है पुत्र, सुत का मतलब होता है पुत्र। रवि का मतलब होता है रवि का, रवि मतलब सूर्य, सूर्य का पुत्र कौन? घोड़ा। सूर्य का पुत्र घोड़ा होता है। हाय घोड़ा का पर्यायवाची है। तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है। बाजी घोड़ा का पर्यायवाची है। और एक शब्द है सैंधव। सैंधव याद रखिएगा, सैंधव है रविशुत और घोटक, ये शब्द ऐसे हैं जो प्रश्न, ये प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा एग्जामिनेशन में आया करते हैं। तो दोस्तों अगला शब्द है अहि। अहि का मतलब होता है सर्प, अहि का मतलब होता है सर्प। और उरग, इसका पर्यायवाची क्या है? उरग। उर का मतलब होता है हृदय, वक्षस्थल, गा माने गमन करने वाला। तो हृदय से गमन करने वाला कौन? उरग होता है। क्या होता है? उरग। उरग मतलब अहि, अहि मतलब सर्प। और सरीसृप भी होता है, इसका सरीसृप भी होता है। सरीसृप एक कैटेगरी होती है जंतुओं की, तो सरीसृप है सांप का पर्यायवाची। एक है पौनाश। क्या है? पौनाश। ये 2-3 प्रश्न है जो कई मर्तबा आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। पन्नग, पन्नग। और ब्याल तो आप जानते ही है, ब्याल, पन्नग, भुजंग, नाग। नाग भुजंग तो नहीं पूछा जाता, लेकिन पन्नग, ब्याल, पौनाश, सरीसृप और उरग कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला शब्द है दोस्तों किरण। किरण है, किरण से ये 2013 में पीसीएस में आया है। किरण से पर्यायवाची मरीच। एक मृग मरीचिका सुना होगा, तो मरीच का मतलब किरण होता है। दीप्त, दीप्त और मयूख बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मयूख, मयूख, मयूख किरण का पर्यायवाची, दीप्त किरण का पर्यायवाची, मरीच किरण का पर्यायवाची है। और
ये अनेकार्थी में आता है दोस्तों। किरण का भी पर्यायवाची है और हाथ का भी पर्यायवाची कर है। रश्मि तो आप जानते हैं, रश्मि का मतलब किरण होता है, रश्मि का मतलब किरण, कर का मतलब हाथ और किरण दोनों होता है। और अंशु होता है, क्या होता है दोस्तों? अंशु। अंश से बना है अंशुमाली। अंश का मतलब होता है किरणें और माली का मतलब आप जानते ही हैं। तो अंशुमाली अगर इसमें जोड़ देंगे, अगर हम माली जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सूर्य का। किसका हो जाएगा दोस्तों? सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा अगर अंश में माली जुड़ जाएगा तो इस प्रकार से अंश का मतलब किरण और माली अगर जोड़ देंगे तो सूर्य का हो जाएगा। तो अंश माली बराबर सूर्य हो जाएगा। और केवल अंश है तो किसका होगा? केवल अगर अंश है तो यह हो जाएगा किरण का। अगला शब्द है नदी। नदी को निम्ना कहा जाता है। नदी को निम्ना कहा जाता है क्योंकि ये निम्न मतलब नीचे से होकर के बहती है हमेशा, तो इसलिए इनको निम्ना कहा जाता है नदियों को। तटनी भी कहा जाता है और तरंगिणी भी कहा जाता है। तो निम्ना, तटनी और तरंगिणी। अगला शब्द है दोस्तों जीभ। जीभ का मतलब आप जानते हैं, जीभ को जिह्वा भी कहते हैं, रसना भी कहते हैं, रसज्ञ भी कहते हैं और रसिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसिका भी। और एक नाम है चंचला। ध्यान दीजिएगा, जिह्वा तो आप जानते हैं, जिह्वा का मतलब ही जीभ होता है। और रसना यानी कि जीभ का कार्य, मुख्य कार्य क्या होता है? चखना, स्वाद लेना। किसी भी चीज़ को जब हम खाते हैं तो सबसे पहला उसका स्वाद किसको मिलता है? जीभ को मिलता है। तो इसीलिए रसना कहा जाता है, क्योंकि रस का कार्य कौन करता है? जिह्वा करती है हमारी। तो इसीलिए इसको रसना भी कहते हैं और इसको रसज्ञ कहते हैं। रस, सबसे ज़्यादा जानकारी रस के बारे में कि खट्टा है कि मीठा है, क्या है, तो रस के बारे में ज्ञा का मतलब होता है जानने वाली या जानने वाला। रस का मतलब होता है रस, यानी रस को जानने वाला कौन होता है? जीभ होती है। तो रस का ज्ञान रखने वाली जिह्वा कहलाती है। और रसिका भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रसिका भी कहते हैं। और इसका नाम एक चंचला है, क्योंकि चंचला का मतलब बड़ी ही चंचल होती है। तनिक भी मुंह में थोड़ा भी गया तो सबसे पहले वो कुछ भी नहीं जानेगी लेकिन स्वाद जरूर लेगी। अगला शब्द है दोस्तों नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब अंग्रेजी में आप नेचुरल समझते होंगे। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और इसका शब्द एक नाम है प्राकृतिक, दूसरा नाम है स्वाभाविक जो स्वयं अपने आप होता है, और एक नाम है वास्तविक। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा छोटा सा प्रयास। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम आपके पेपर को देखते हुए समस्त टॉपिक को कवर करने के प्रयास में हैं और जल्द ही कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।